जिनके पास में बाइबल है वो निकालने के लिए 16 अध्याय और भाई पवन यादव पढ़ने में अगुवाई करें। हालेलुया। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगढ़ हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो परमेश्वर के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके प्रभु को अपनी शरण दूंगा और उनका नाम अपने मुख को दे नहीं। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माफ की डोरी मत भागे, इस्लामी शरीक को मेरा मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को मेरे अंदर अपने समुख रखा है, इसलिए यहोवा मेरा दाहिना हाथ रहता है, मैं कभी ना डरूंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन भी, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को शोक में नहीं डालेगा, मैं अपने पवित्र भक्त को बचाने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने पे आपकी हालेलुया। अभी समय है कि भाई अमृत हमारे बीच में जो मेरे छोटे भाई हैं प्रियो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बड़े। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले भाई ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में पहले आए, बाद में मैं आया। प्रियो, हमारे पिताजी हैं, बहू हैं, बच्चे हैं, इसमें परमेश्वर के वचन को बांटे। हालेलुया। ताली बजा के आप सभी को जय मसीह। आइए हम लोग वचन में जाएंगे सीधे। हम लोग निकालेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार, उसका 21 पद से 24 पद तक पढ़ेंगे। उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा था, लेकिन इतना को पढ़ के ही हम लोग प्रचार हो जाएंगे। पढ़ेंगे 21 पद से 24 पद तक। उसके बाद में याद करेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय से 21 से 24। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। हे महान और जीते समाधि परमेश्वर, एक वाक्य समाज के पास आते हैं। हम सब जो आपके बच्चे हैं प्रभु, आप किसी का पक्षपात नहीं करते प्रभु जी। आप सभी से प्रभु आज सीधा सीधा बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी। वचन के पढ़ने पढ़ाए जाने पर आपकी आशीष हो मेरे परमेश्वर। आपका बेटा प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि से नहीं पर आपकी आत्मा से प्रभु जी प्रेरित होकर उन बातों को बतला सके जो आप आज में चाहते हैं प्रभु। और आज जितने भी बीमार भाई बहन हैं प्रभु जी, जितने भी आज चिंता और फिक्र में हैं, जितने भी प्रभु परेशानी में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में हर एक तकलीफ समाप्त होने पाए और प्रभु परमेश्वर आपके नाम की बड़ी महिमा अनुमति के साथ थोड़ी से सारी बातों में आकर माफ कर देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से प्रमाण करते। यहाँ पर हम लोग देखें, जब यीशु नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हुई। यहाँ पर लिखा है जब यीशु फिर नाव के पार गया, मतलब वो उससे पहले कहाँ था। इस चीज को हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहाँ 5 अध्याय में है वे झील के पार गिरसोनियों के देश में पहुंचे। ये गिरसोनियों देश था। मैं यहाँ से पाठ नहीं पढ़ा, 10 मिनट का टाइम दिया, मैं 10 मिनट में खत्म करना चाहूँगा। जब गिरसोनियों के देश में गया तो यहाँ पर आगे लिखा है जब वह नाव पार से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहता था और उससे कोई साकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार भेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और भेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। देखिए, जब यीशु मसीह गिरसोनियों के देश में गया तो वहाँ एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो क्या कर रहा था,
कब्रों में रहता था और अपने आप को क्या करता था, मारता था। और वो मारने का कारण क्या था, इसके आगे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह वहां पर गया तो उसको पूछा, बोला, यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 पद में, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और उसे सबसे चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। देखिए, एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह को क्या बोल रहा है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। हम साधारण मनुष्य पर लोग यीशु मसीह को नहीं जानता है। वहाँ के लोग जो थे वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन वो शैतान क्या करता था, यीशु मसीह के बारे में जानता था। हालेलुया। क्योंकि शैतान क्या था, आरंभ से था, शुरुआत से, जब परमेश्वर की महिमा के लिए उसने क्या किया था, बनाया था, उसे बोल के बनाया था। मनुष्य को तो मिट्टी से बनाया अपने हाथों से, लेकिन जो स्वर्गदूत थे उन्हें शब्दों से बनाया था, बोल के बनाया था। हालेलुया। जब आरंभ से जब शैतान था उसके साथ, इसलिए वो क्या करता है, यीशु मसीह को जानता है कि तू ये क्या है, परमेश्वर का पुत्र है, और समय से पहले मेरे पास क्या किया, आया है, उसको क्या कर रहा है, मतलब तकलीफ में दे रहा है, क्योंकि वो बार बार वचन सिखाया है कि वो दुष्ट आत्मा को क्या करता था, निकालने की आज्ञा देता था। इसलिए बोलता है और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि जब क्या हुआ, देखिए यहाँ एक बहुत गंभीर बात है, क्योंकि ये परमेश्वर के सामने क्या करता था, ये जो पहले स्वर्गदूत हुआ करता था, उसके अंदर में घमंड आया कि मैं क्या हूँ, परमेश्वर की स्तुति आराधना बहुत अच्छे से करता हूँ, लेकिन क्यों लोग ना आराधना करते। ये उसके मन में बात आया, उससे बड़ा का एक घमंड आया उसके जीवन में कि मेरे पास तो इतना अच्छा, मतलब कोई टीम में मैं अच्छा गाता हूँ। कई बार हम आराधना में आने के बाद में सोचते हैं, कुछ दिन आने के बाद में प्रार्थना में ये जिंदगी में बहुत अच्छा बन जाता है, बात होती है मेरी आवाज़ बहुत अच्छा है, और जो अगला भाई क्या करते हैं कि अपने आप को श्रेष्ठ जानते हैं, इस जगह पे अच्छा गा लेता है, उसके जीवन में आ जाता है, अच्छा गा लेता हूँ, ये क्या है, शैतान का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है। हमको वो अच्छी बात है कि आदमी को क्या तरक्की दिलाता है, लेकिन क्या है, परमेश्वर की बराबरी करना है। ये जब किया, उसके अंदर घमंड आया कि मैं बहुत अच्छा बता लेता हूँ, गा लेता हूँ, मैं ही में मेरे से आगे कोई लेन ना रहे। ऐसे जब उसके जीवन में आया तो शैतान को क्या किया, परमेश्वर ने गिरा दिया, और वो क्या किया, जितने स्वर्गदूत थे उनको फूट डाल दिया। कि क्या हुआ कि देखिए, हम लोग अपने को बड़ा बनाने के लिए हम लोग परमेश्वर के विषय में सोचे और परमेश्वर हम लोग को नीचे कर दिया। तो क्या करें, हम सब क्या करें, परमेश्वर का साथ छोड़ देखे कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। मनुष्य का जीवन में ये होता है कि मुझे तो वचन पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, मुझे तो प्रार्थना करने को दिया नहीं जाता, मुझे तो रीडिंग करने का मौका मिलता नहीं है, हम लोग ये संगति में नहीं आएंगे क्योंकि हमको गाने का मौका ही नहीं मिलता है, हम क्यों आए। और संगति क्या करता है, आदमी छोड़ के दूसरे संगति में चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि देखिए, ये जीवन है, जो शैतान के साथ हुआ हमारे साथ भी होता है, लेकिन शैतान का स्वभाव और परमेश्वर का स्वभाव अलग है, क्योंकि हमको वैसा नहीं रखना है। क्योंकि जो आने वाले भाई बहन हैं उनको भी मौका मिलेगा। हम लोग पुराने लोग हैं, हम लोग किनारे से कुछ जानते हैं, तो हमको थोड़ा है नए लोग को भी मौका देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये जीवन है, क्योंकि मनुष्य अपनी तरक्की चाहता है हर एक क्षेत्र में। तो आदमी शैतान का स्वभाव ना रखे, परंतु अपना मतलब परमेश्वर जो स्वभाव हमको दिया है कि आगे को क्या करें, मौका दे। और हम सबको यहाँ इनवाइट करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा गाना गाएं और बजाएं, सीखें और इस जगह पे आए। आज हम हैं, कल आप आए, हम आपका स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर भी वहाँ लोगों को आगे और आगे और आगे बढ़ाता था, लेकिन जीवन में कि मुझे आज गाने को नहीं मिलता है, मुझे बजाने को नहीं मिलता है, और जब मैं गाता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारी बातें आती है जीवन में। और ये जीवन परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के स्वभाव को समझे कि परमेश्वर आपको निरंतर आगे बढ़ाता है। इस जगह नहीं बढ़ रहा है, अपने परिवार में गीत गाएं, अपने पास मीटिंग करें, अपने घर में मीटिंग करें। आप मेन है कि नहीं, आप बड़े हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, अपने परिवार का पहले क्या करें,
आराधना कर। हालेलुया। परिवार में आराधना कराना अलग चीज है। यहाँ पर मैं और बातों को अपने विषय से भटक रहा था, तो मैं थोड़ा अपने विषय में जाऊँगा। यहाँ पर देखिए, हालेलुया। देखिए यहाँ पर हम वापस जाएंगे। यहाँ पर शैतान क्या है, जंगल में भटका रहा है। जब मनुष्य के जीवन में दुष्ट आत्माएं आती है तो क्या होता है, मनुष्य के जीवन में निराशा आ जाता है और मनुष्य सोचता है मैं मेरे से प्यार करने वाला कोई नहीं है। देखिए शैतान का गुस्सा ये मनुष्य के जीवन में कैसे उतरता था, वो परमेश्वर के पास आदर नहीं पा रहा है तो मनुष्य के जीवन में घुसा और वो क्या करता था, अपने आप को पत्थर में मारता था, गुस्साता था और चिल्लाता था, क्यों करता था। गुस्सा आदमी चिल्लाता है ना और अपने आप को मारता है, तो परमेश्वर के सामने वो सम्मान नहीं पाया। क्या मनुष्य के जीवन में घुस करके उसको क्या कर रहा है, अपना गुस्सा दिखा रहा है। जब मनुष्य अकेला हो जाता है ना तो वो भी ऐसा ही करता है, अकेला अकेला रहना पसंद करेगा। कोई बात करेगा तो गुस्सा करेगा, नहीं मैं किसी से बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये शैतान का स्वभाव है, अपने आप को अकेला ना करें। क्योंकि आजकल के जीवन में अपने सारे क्षेत्र में देखे आप पड़ोस में सबसे ज्यादा खुदकुशी का केस आ रहा है सामने को। कितने लोग फांसी लगा रहे हैं क्योंकि ये शैतान मनुष्य को अकेला कर देता है। जब शैतान घुसता है जीवन में तो कोई अच्छा नहीं लगता लोगों को। वो यही लगेगा, थोड़ी सी बात हो जाएगी वो बोलेगा मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता और वो निराश हो जाता है, कई बार खुदकुशी कर देता है। क्योंकि जब जब आपको निराशा होगी आपको याद रखना होगा कि परमेश्वर मुझे बनाया है, शैतान नहीं। हालेलुया। और शैतान हमेशा आपको सिर्फ नाश करना चाहेगा, तकलीफ देना चाहेगा, अकेला रखना चाहेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बोलना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ और उसी का जीवन मेरे अंदर में है और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपने शरीर का नाश करूँ। जब अपने शरीर को बना नहीं सकते तो आपका नाश करने का भी अधिकार नहीं है। जिसने पैदा किया वही ले जा सकता है। हालेलुया। अपने हाथों से अपने शरीर में नुकसान ना करें। हालेलुया। देखिए यहाँ पर आगे जाएंगे, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ था तेरा क्या नाम है, उसमें क्या है, सेना है। जब स्वर्गदूत ऊपर से नीचे गिरे तो उसने वचन में लिखा हुआ 1/3 स्वर्गदूतों को क्या किया, अपने साथ मिला लिया। मतलब 100% में 75% क्या हुआ, शैतान के साथ में चले गए स्वर्गदूत। वो आज भी जीवन में काम करते हैं, सिर्फ 25% स्वर्गदूत जो है जो अच्छा काम करते हैं और शैतान के लोग क्या है ज्यादा है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ 1/3 भाग को क्या किया, उसने अपने साथ में मिला लिया और वो कार्य करता है आज भी लोगों के जीवन में जो वचन के अनुसार जीवन को नहीं जीते। तो वो ऐसा जीवन जीता था। और उसके बाद हम लोग आगे मैं आगे पढ़ रहा था, यहाँ पर जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे था कि याईर नामक आराधना के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके देखकर उस पाँव के पर गिरा और वह यह कहकर उससे भी बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, दुआ कर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। जब यीशु मसीह के क्षेत्र से दूसरे नाव के पास के दूसरे क्षेत्र में गया तो वहाँ पर एक आराधनालय का सरदार आया। आराधनालय के सरदार आप समझते हैं, आराधनालय के सरदार मतलब वो कोई चोर चक्का नहीं था। मतलब यहाँ लिखा हुआ आराधनालय का सरदार, मतलब वो अच्छा मनुष्य था, पूजा पाठ करने वाला था, आराधना करता था परमेश्वर की, लेकिन उसकी बेटी क्या थी, मरने पर। हालेलुया। कई बार हम लोग भी बहुत अच्छा दुआ प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी तो परिवार में समस्याएं आती है। हालेलुया। लोग कई बार बोलते हैं अरे फलाना तो बहुत अच्छा दुआ प्रार्थना करता है, लेकिन उसके जीवन में तो तकलीफ खत्म ही नहीं होता। हालेलुया। तो देखिए हम लोग बहुत अच्छा दुआ प्रार्थना करते हैं, हम भी यहाँ प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, आपके साथ प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमारे बीवी बच्चों को तकलीफ नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि आराधना लगे सरदार होता था, है ना, हुआ और वो क्या किया, यीशु मसीह के पास गया। हालेलुया। जब आराधना लगे सरदार भी हमारी ही तरह व्यक्ति था और वो जब गया यीशु मसीह के पास में, वो यीशु मसीह के विषय में क्या किया था, सुना हुआ था। हालेलुया। और देखिए आराधना लगे सरदार था, जब उसके जीवन में बीमारी थी, उसके परिवार में उसकी बेटी मर गई, सीरियस थी, बहुत बीमार थी, तो वो
अपने नौकर को या अपने रिश्तेदार को यीशु मसीह के पास नहीं भेजा कि जा मेरी बीवी मेरे बच्ची बीमार है तो उसको बुला के ला। हालेलुया। हमारे जीवन में जब बीमारी आता है, हमारे घर में कोई बीमार रहेगा, आपको छोड़ के जाने का मन करेगा? नहीं करता, किसी का मन नहीं करता। अगर घर में कोई बहुत गंभीर स्थिति में रहे तो कोई छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन उसके ऊपर विश्वास था यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वो अपने एक जवान बेटी को 12 साल की बेटी को क्या करा, छोड़ करके यीशु मसीह के पास गया। हालेलुया। इतना विश्वास हम सब के जीवन में ऐसा होता है। हम गौर कर सकते हैं उस आराधनालय के सरदार के विषय में कि वो कितना विश्वास योग्य था यीशु मसीह के विषय में, क्योंकि वो सुना और उसके बाद में यीशु मसीह के पास गया। आज हम बहुत अच्छा गीत प्रार्थना सब कर लेते हैं, लेकिन हमें यीशु के पास जाना है। हालेलुया। क्योंकि हम भी उस आराधनालय के सरदार के समान नहीं है जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं और जीवन में हमारी भी समस्या आता है, लेकिन हमको भी यीशु मसीह के पास उसकी संगति में बने रहना। हालेलुया। देखिए यहाँ पर आराधनालय के सरदार के जीवन में इतनी बड़ी तकलीफ, वो नौकर को नहीं भेजा लेकिन खुद गया और उसकी पूरा ध्यान क्या था, उसके परिवार की ओर था। जब वो भीड़ थी उसी बीच में यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैभव से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ। देखिए यहाँ लहू बहने वाली स्त्री थी, मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब बहुत भीड़ था और जब यीशु मसीह अपना सरकार से मिला, उस समय एक स्त्री क्या करी, पीछे से क्या करी, आंचल को छू ली और उसका विश्वास था कि मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो क्या होगा, इस बीमारी से चंगी हो जाऊंगी। इससे पहले वो बहुत जगह जाती थी, वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास और जहाँ जहाँ लोग जिसके पास लेते वो गई, लेकिन इसका आखिरी विश्वास ये था अगर मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उसके एक आंचल को छू लूंगी तो क्या होगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। देखिए यीशु मसीह जब भीड़ था तो वो चुपके से जा करके आंचल को छू ली और छूने के बाद चंगी हुई। यीशु मसीह देख रहा था क्या? हालेलुया। यीशु मसीह जान रहा था? नहीं जान रहा था, उसको तो ध्यान ही नहीं था उस स्त्री के विषय में, है ना, कि वो कितना विश्वास से मेरे को छू रही है, वो ध्यान नहीं, उसके पास ध्यान ही नहीं था। वो छुई और चंगी हो गई और यीशु मसीह जान गया कि मेरे अंदर से सामर्थ्य है, वो चंगी हो गई स्त्री। और उसको तो मालूम ही नहीं था, मतलब यीशु मसीह को तो मालूम ही नहीं था कि कोई मुझे छुआ कर, है ना, लेकिन उसका विश्वास, जो स्त्री का विश्वास था वो ये था कि उसके आंचल को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह नहीं देख रहा था लेकिन परमेश्वर पिता देख रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं देख रहा था, लेकिन विश्वास को, जो स्त्री विश्वास रखी थी यीशु मसीह के ऊपर कि मैं यीशु मसीह को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, ये परमेश्वर पिता देख रहा था। इसलिए क्या हुआ, वो उसका विश्वास काम कर गया और उसने यीशु मसीह को छुआ और वो क्या हो गई, चंगी हो गई। और देखिए उसके बाद में जब यहाँ पर देखते हैं, आगे जाते हैं, जब ये सब घटना हुई वो ठीक हो गई, यीशु मसीह ने बोला कि जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तुझसे पाप मत करना, है ना। तो जब वापस हुई उसके बाद में आगे जाते हैं यहाँ आराधना के सरदार के वहाँ, वह यह कह ही रहा था कि आराधना के सरदार के घर में से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। देखिए लोग क्या बता रहे हैं कि तेरी जो बेटी है जिसके लिए तुमको दूध खाया है वो मर गई। अब यीशु मसीह की तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, अपना घर चलते हैं, जो आगे का काम है उसको करते हैं। हालेलुया। मौत की खबर कोई झूठा नहीं देता। हालेलुया। कोई झूठ बोलेगा, कोई मर गया है तो अपने परिवार में उनके पिताजी को बताया जा रहा है कि आपकी बेटी मर गई है। मैं छोटा था तो रोड में से जा रहा था, सच्ची घटना है, एक ये अर्थी जा रही थी हमारे सेवा साइड से, वहीं स्कूल जा रहा था हाई स्कूल, तो लोग क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे पैसा, उसके ऊपर फेंक रहे थे अगल बगल, है ना। तो छोटा था तो लोग पैसे को उठाने का मन करते हैं, तो लोग दोस्त से बोलते इसको नहीं उठाओ क्योंकि उसका पैसा है। तो मैं सोचता था कि आप सब चाहते हैं तो उसके ऊपर पैसा क्यों फेंकते। हमारा दोस्त क्या बोलता है, जिंदगी भर ये मर मर के पैसा कमाया और इसकी मजा है तो उठाने वाला, जिंदगी भर आदमी पैसे के लिए इधर उधर भटकता है, रात के
बेईमानी करता है, चोरी करता है, कुछ भी करता है, पैसे के लिए सब मरता है। और जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है तो लोग ऊपर पैसे फेंकते हैं और तेरे बाप के दम है उठा के दिखा दे। हालेलुया। तो छोटी घटना बताना क्योंकि मनुष्य का जीवन ऐसा होता है कि आदमी का अंत श्रीमान यही बताता है कि सूर्य के नीचे इस धरती पर कुछ भी होता है सब गर्भ। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए जब ये आराधना के सरदार वहाँ गया तो उसके घर के लोग बोले कि आता कहा तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके कहा, आराधना के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब कि भाई यूहन्ना को छोड़कर अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। देखिए यीशु मसीह को बोला, जब खबर आया यीशु मसीह बोला मत डर, विश्वास रख तो क्या होगा, तेरी बेटी बच जाएगी। और यीशु मसीह के ऊपर में उसने क्या किया, विश्वास रखा और अपने घर ले गया। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के कारण वो अपनी बेटी को क्या किया, जीवित पाया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और समस्याएं बहुत होगी हमारे जीवन में, लेकिन हमको अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर बनाना पड़ेगा। संकट चाहे कितना भी विपरीत हो जाए, पूरा अंत तक धीरज धरेगा, उन्हीं का उद्धार होगा। हालेलुया। और उसने